अपनी बहन बड़ी ही हिम्मत के साथ जो काम कर रही है उसकी जितनी तारीफ करे कम है। ऐसे जो मैंने देखा बहुत से लोग अत्याचार झेलते रहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं उठती, कहीं रोटी के लालच में कहीं धन के लालच में चुपचाप कहते रहते जुल्म, जो कि रितु जी ने बाबा साहब जो हमारे बाबा साहब हैं उनकी अनुयायी की तरह एक जो ने मिसाल पेश की है कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों अपराध है। तो उस तरह से उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी बहादुर से क्या कि हमें सीख मिली तो हमारे बच्चों को मिलेगी। धीरे धीरे हमारे अंदर शिक्षा का सही महत्व का हमें पता पड़ेगा कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज ये जो लड़ाई है ये मान सम्मान की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है। आज हमारे लोगों को क्या किया जा रहा है एक्चुअल में, आज जो नकारात्मक संस्कृति देश के अंदर आ चुकी है वो बदले के भावना से राजनीति कर रही है और बदले की भावना से वो इतना नीचता पे उतर आई है कि हमारी शिक्षा, हमारे जो संसाधन है, हमारे जो ना हर चीज पे वो रोक लगा रही है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके। हमें हर चीज में जो प्रताड़ित किया जा रहा है तो हमें इनके संभल के रहना है, क्योंकि ये ऐसी संस्कृति है जो हमें धीरे धीरे करके क्या कर रही है, हमें सपराट कर देती है, हमें डिस्कनेक्ट कर रही है, मुख्य धारा से बाहर निकाल रही है, हमारा वजूद खत्म करने की प्लानिंग है। ये हम सहते हैं आए दिन हम समाज में, स्कूल में, विद्यालयों में, सरकारी का प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि 99.7 पे अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर में एमएनसी में काम करता हूँ, आपको वैसे बताऊं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि हम वो पीड़ित हैं और हम वो पीड़ा झेल रहे हैं। और जो अभी मैं देख रहा हूँ बहुत बार मैंने लिखा है, पीड़ित न्याय के लिए भटक रही है, कितने दिन से भूख हड़ताल, कितने बैठी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं। हैरानी की बात है, मैं ऐसी बात लिखता हूँ, पता नहीं वो क्या करें क्या नहीं, कि ये पुलिस प्रशासन या सरकार या ये जो न्यायालय किस लिए बनाए गए हैं, जान माल की सुरक्षा करने के लिए। अगर ये हमारी जान माल की सुरक्षा कर ही नहीं सकते, हमें रोजगार जो भी हमारी सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। तो जो है आजकल क्या हो रहा है कि सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में सारा ब्राह्मणवाद है, जितनी भी अपर कास्ट है 99.7 पे वो बैठे हुए। जो हमारे लोग हैं दलित शोषित वंचित जितने भी है वो छोटे छोटे नौकरियों पर काम कर रहे हैं। उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि उनको अगर वो बोल गए तो ये सोच लो कि उनको बाहर मार देंगे, किक मार देंगे, उन्हें ऐसी वार्निंग दिया, उन्हें खाली झुक के रहना एक किस्म से बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। मैं 22 साल से कहीं कंपनी में काम कर रहा हूँ सर, जो मेरा तजुर्बा होगा प्राइवेट सेक्टर का शायद ही किसी को होगा। कारण क्या है कि मेरे उनसे कई बार आर्गूमेंट हो जाते हैं। कारण क्या कि हमारे अंदर एक अम्बेडकरवाद है, हम बाबा साहब के अनुयायी है, तो हम जो जुल्म करेंगे नहीं तो जुल्म सहेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो ये बहन जी जो कर रही है ये बहुत ही काबिल तारीफ है, बड़ी हिम्मत की बात, हर एक के बस की नहीं। अन्यथा अच्छे बंदे रुक जाते, टूट जाते, गिर जाते। सर जब घर में रोटी नहीं होती ना, खर्चा खत्म हो जाए, जब पता चलता नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं तो इनको सलूट करता हूँ, हकीकत मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, इनको बड़ा मन था कि मिलूँ आज, फिर किस तरह से मैं आज आया। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा जागो सर। और ये जो नेता है हमारे, जितने भी नेता है, बोलने में एक से एक बढ़कर एक से एक अच्छा बोलता है, ऐसा लगता है भाई इससे अच्छा कोई वक्ता ही नहीं है। लेकिन जहाँ जरूरत है, जहाँ आवाज उठानी चाहिए, वहाँ वो जो ना स्वार्थ के, उसके लालच के चक्कर में, अपने सत्ता के चक्कर में चुप बैठे हुए हैं। तो ये जो ना, ये हमारा जो ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो ये जितने भी राजनीतिक टोलियां बनी हुई है, ये भी हमारे जो ना, जो हम पे अपराध हो रहे हैं, जो हम पे समस्या आ रही है, उनके जिम्मेदार ये लोग हैं। तो हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। उसी के लिए लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि जो है अपने संभलो नहीं रखा। ठीक है सर, जय भीम।